एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 13.3 चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने एक्सरसाइज 13.1 और उसका इंट्रो एंड एक्सरसाइज 13.2 और उसका इंट्रो कर लिया है। और 13.1 में बच्चों हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था क्यूब एंड क्यूबॉइड का सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना, है ना। और 13.2 एक्सरसाइज में हमने सीखा था बच्चों कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का कैलकुलेट करना। और 13.3 में हमने बच्चों अब करना है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, है ना। यानी कि कोन का टीएस से कैलकुलेट करना सीखना है और उसका कर्व सरफेस एरिया, है ना। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कि कोन होता क्या है, किसे कहते हैं कोन। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे तो मेरे पे कुछ है नहीं आपको दिखाने के लिए, बट आपने आइसक्रीम्स वगैरह खाते होगे, सॉफ्टी वगैरह, तो आपने देखा होगा वो कोन टाइप में उसके अंदर आइसक्रीम होती है ना। या फिर बर्थडे कैप होती है, आपने देखी होगी बेटा, वो कोन की शेप की होती है ना। या फिर अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो एक पेट्रोल स्टोरेज टैंक भी होता है जो कोन की शेप का होता है, ठीक है। उससे हम पेट्रोल मेजर्स करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये तो थी शेप की बात कि कोन किस शेप का होता है ना। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं कि कोन के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा फिगर बना के दिखाता हूं कि कोन कुछ इस शेप का नजर आता है बच्चों, और जिसमें ये क्या होती है बेटा, ये इसकी वर्टिकल हाइट होती है, यानी, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको स्लैंट हाइट कहते हैं। इसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये आपकी हाइट हो गई, हाइट ऑफ द कोन, यानी कि ऑल्टीट्यूड भी कह सकते हैं इसको। और ये रेडियस हो गई, ठीक है ना। ओके, तो यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, एक बात और बता दूं, इसको राइट सर्कुलर कोन क्यों कहते हैं? सबसे पहले बात आती है, इसको राइट सर्कुलर कोन क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। देखो, कोन तो एक ये भी है जो मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं, कुछ इस शेप का, ये भी एक कोन ही है। लेकिन क्या ये राइट सर्कुलर कोन है? आप खुद देखिए, क्या ये बेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है? नहीं, तो ये राइट सर्कुलर कोन नहीं होगा। हम इसकी बात करेंगे। आपके जो कोर्स में है वो राइट सर्कुलर कोन और राइट सर्कुलर ही सिलेंडर है। तो जब भी मैं बात करूं कोन की, तो आप समझ जाना वो राइट सर्कुलर कोन की बात होगी, ठीक है ना। ओके, तो मैं इसको रफ कर देता हूं और बस अब बात करते हैं कि बेटा, अगर मैं इस कोन की बात करूं तो इसमें जो हम एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं कौन सा, तो आप अगर इसको ध्यान से थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो तो एक तो वो एरिया होगा जो इसके कर्ड पे होगा, है ना, और एक एरिया इसके बेस में होगा, वो सर्कुलर शेप होगा। तो चलिए ठीक है, सारी बातें अपनी जगह ठीक है, बट कर्ड सरफेस एरिया या फिर इसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो बात अलग है कि पाई आर एल होता है। पाई तो आप जानती हैं, आर फॉर रेडियस और एल फॉर स्लैंट हाइट हो गई कोन की। लेकिन ये आएगा कैसे पाई आर एल, बात उसकी करते हैं। तो थोड़ा सा देखो, मैं कोशिश करता हूं आपको फील कराने की। देखो, एक मैंने छोटा सा एक पेपर लिया है। आप अगर इसकी शेप देखें तो कुछ ऐसी सी है, लाइक अ सेक्टर। आपने सर्कल चैप्टर पढ़ा है? शायद नहीं, 9th क्लास में हो ना आप। जैसे कि एक सर्कल होता है ना, तो इस पोर्शन को कहते हैं हम सेक्टर, ये वाला जो पोर्शन है। तो इस शेप से कोई भी कोन हमारा बनता है, इस शेप से बनता है बेसिकली। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो कुछ ऐसा सा ही आपको नजर आएगा। तो बच्चों, अगर मैं इसको यूं करके फोल्ड कर देता हूं, ध्यान से देखना, तो आपका एक कोन बन जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चों, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, है ना, आप देख सकते हैं। तो इट इज अ कोन, है ना। तो इसका जो बेस होता है वो कैसा होता है बेटा? सर्कुलर होता है, ठीक है ना। ओके, तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बात ये करते हैं कि सर, सारी बातें आपकी अपनी जगह ठीक है, बट ये पाई आर एल कैसे आया, ये तो समझ में अभी भी नहीं आया। और नो डाउट बेटा, ये समझना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हायर क्लासेस में जब आपको कैलकुलस पढ़ाई जाती है तभी इसका क्या कहते हैं, जो प्रूफ है वो आपको अच्छे से क्लियर होता है। तो इसका प्रूफ ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं, ठीक है ना। तो आप ध्यान देंगे, देखिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इसकी शेप कैसी होती है बेटा, कुछ इस शेप का होता है ना, लाइक कैसा बेटा, मैंने क्या बताया आपको कि किस शेप का होता है बेटा? इसको क्या कहते हैं बेटा? एक सेक्टर कहते हैं, है ना, इट इज अ सेक्टर। तो एक सेक्टर की शेप होती है इसकी। अब देखिए, इससे मेरे को एक कोन बनाना है, तो मैं इसका कोन कैसे बना सकता हूं? आप लोग इस चीज को ना थोड़ा सा फील कीजिए
कि हम अगर इसका कोण बनाना चाहते हैं तो मैं इसका कोण कैसे बना सकता हूं। बस इस चीज को अगर आपको ये चीज क्लियर हो जाती है तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा फील करते हैं और देखते हैं बेटा। तो बच्चों एक काम कर सकते हैं हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कोण है ना। अगर मैं इसको लेट सपोज इसको फ्लैट कर दूं, देखिए कुछ अच्छा एक बात है, ये कैसा सरफेस है, ये सर्कुलर सरफेस है, यानी कि ये क्या चीज है। अगर मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूं, इस लेंथ की, बॉर्डर की लेंथ की, तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो यानी कि ये वाला जो पोर्शन होगा ये होगा बेटा 2πr, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद और जब इसको फ्लैट करेंगे तो देखो कुछ शेप कैसी आएगी आपकी, मैं आपको शो करके दिखाता हूं एक बार। आपकी शेप कुछ इस तरीके की आएगी, इस तरीके की, है ना, लाइक अ ट्रायंगल, यानी कि ये वाली शेप, ठीक है। तो अब एक बात आओ, ये वाला जो पोर्शन है इसको मैंने एल से डिनोट कर दिया, लेट सपोज ये एल हो गया, है ना। अब देखो मैंने क्या किया, इसको ना छोटे छोटे ट्रायंगुलर शेप में इसको इक्वली कट कर दिया, है ना, इक्वली इसको कट कर दिया। कितने, 1 2 3 4 5 6, मान लो कि इक्वल 6 पोर्शन में इसको मैंने कट कर दिया। अब इसको मैंने रीअरेंज किया कुछ इस तरीके से, देखो ध्यान दो, एक ये ट्रायंगल आ गया, दूसरा ट्रायंगल आपका, ध्यान देना बेटा है कि दूसरा ट्रायंगल आपका कुछ ये वाला आ गया, फिर तीसरा ट्रायंगल आपका कुछ ये वाला आ गया, चौथा ट्रायंगल आपका कुछ ये वाला आ गया, पांचवा ट्रायंगल आपका कुछ ये वाला आ गया, छठा ट्रायंगल आपका कुछ ये वाला आ गया। तो इस तरीके से, है ना, ठीक है, बात क्लियर है बेटा। जब मैंने ये ऊपर और नीचे क्या आया बेटा, कौन सा फेस आया, सरफेस आया, भाई यही वाला तो आया होगा, है ना। और ये क्या था बेटा, पूरा का पूरा 2πr था, तो आधा ऊपर आया आधा नीचे आया, यानी कि ऊपर भी आधा πr आ गया और नीचे भी πr आ गया, ठीक है। और ये वाली लेंथ क्या बोला था मैंने, एल, है ना, दैट इज एल, ठीक है। तो अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा, अब बात कर रहे हैं रेक्टेंगल के एरिया की, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि πr/l। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला बना है, ठीक है। अच्छा, ये तो सिर्फ मैंने आपको याद करने के पर्पज से समझाया था, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है, तो आप इसको उसी तरीके से समझें, ठीक है। बाकी जो हायर क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं चीजें वो होती हैं मेन, ये तो बस मैंने आपको समझाने के पर्पज से कि हाँ भाई कैसे क्या कहते हैं, नियरली हमने कैसे कैलकुलेट किया है, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया तो हो गया, इसके टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है, कर्व तो हमने निकाल दिया, कर्व के बाद इसका नीचे सर्कुलर बेस है, बेस का एरिया क्या होता है सर्कल का, πr²। तो इसी एरिया में मैंने प्लस कर देना है πr/l में बेस का एरिया, यानी कि πr²। अब πr कॉमन है तो आप πr को कॉमन ले सकते हैं, तो r प्लस l यहां से इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। तो πr r प्लस l, ये आपका टीएस से हो गया, ठीक है, यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। और रही बात इन तीनों के रिलेशन की, एल, एच और आर के रिलेशन की, तो देखिए बेटा, क्योंकि मैंने बताया ये एक राइट सर्कुलर कोन होता है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट करता है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल को ही तो रोटेट करने से कोन बन रहा है, देखो ना ध्यान से भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल को आप रोटेट करो, देखो आपको कोन की शेप मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि मैं इसमें अगर कोई दो साइडें मिसिंग है तो मैं एक पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकाल सकता हूं। तो एक रिलेशन ये भी है कि l² बराबर h² प्लस r² भी होता है। तो आई एम श्योर आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल है अपना एग्जांपल नंबर 4, जो कि पेज नंबर 220 है। तो एग्जांपल नंबर 4 जो कि पेज नंबर 220 एनसीईआरटी रहने वाला है। तो क्या कहता है एग्जांपल, एक बार पढ़ते हैं और फिर करते हैं इसको फटाफट से। तो कहता है कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। देखो, एक राइट सर्कुलर कोन का आपने कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और कहता है हुज स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, जिसकी आपको स्लैंट हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। देखो, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी आपको स्लैंट हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दैट इज एल आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, और ये एल थोड़ा सा सही बना देते हैं, ओके। और बेस की आपको रेडियस भी गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी है बेटा, 7 सेंटीमीटर, ओके। तो आपसे कर्व सरफेस एरिया मांग लिया गया है इसका। तो बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर कैलकुलेट करना है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना।
कोन का कर्व सरफेस एरिया, जो कि होता है पाई आर एल। पाई अगर कुछ नहीं बोला तो 22/7, आर फॉर रेडियस आपको गिवन है 7, एल फॉर स्लैंट हाइट जो कि है 10। 7 से 7 कैंसिल और फर्दर दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका फाइनल आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। फिर देखते हैं एग्जांपल नंबर 5 जो कि सेम पेज 220 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है, क्वेश्चन में लिखा है द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर, यानी कि एक कोन है। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से एक कोन। तो लेट्स सपोज ये एक राइट सर्कुलर कोन हो गया आपका, ये इसकी हाइट हो गई, ये बेस की रेडियस हो गई और ये स्लैंट हाइट हो गई, है ना। तो क्या कहता है क्वेश्चन, द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर। देखो हाइट बोला है, स्लैंट हाइट का कहीं जिक्र नहीं है, तो ये हाइट है, यानी कि ये वाली वर्टिकल हाइट जो होती है ना। तो h की वैल्यू 16 सेंटीमीटर ये होगी, ठीक है। एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर और बेस की रेडियस 12 सेंटीमीटर है। ओके, यानी कि ये r होती है, ये h होती है, ये l होती है, ठीक है ना। ओके, आगे लिखा है बेटा फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। आपसे मांग लिया गया है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, क्वेश्चन मार्क, और बोलता है एंड द टोटल सरफेस एरिया, और इसका आपसे TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया भी कैलकुलेट करने को बोल दिया गया है ऑफ द कोन। यूज पाई की वैल्यू 3.14, और पाई के लिए आपसे बोल दिया गया है कि 3.14 का यूज करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई की वैल्यू का हम यूज कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी बात करते हैं। तो आपसे पहले मांगा था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब समस्या देखो क्या आई मेरे सामने कि इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब मेरे पास एल तो है ही नहीं, तो क्या मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल एल कैलकुलेट नहीं कर लेनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट स्लैंट हाइट दैट इज एल, है ना। तो भैया पहले एल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे, है ना, ठीक है। तो देखिए एल के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच कितना है 16 प्लस आर फॉर रेडियस 12 है। ओके, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर तो बेटा आपको याद होना चाहिए 256 और 12 का 144, है ना, इतना तो पता होना चाहिए। तो एल देखिए 6 4 10 का 0, ठीक है, कैरी हुआ 1, और 5 4 9 1 10 का 0, कैरी हुआ फिर से 1, 2 1 3 और 1 4, तो ये 400 और इस पे स्क्वायर है तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। तो L की वैल्यू प्लस माइनस 20, लेकिन क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव तो उसको इग्नोर कर देते हैं और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो खाली 20 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ओके, तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब बात करते हैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की, जो आपसे मांगा गया था। तो पहले आपसे मांगा था कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो क्या होता है बेटे पाई आर एल। तो पाई 3.14 आपसे बोला गया था और आर फॉर रेडियस 12 है, और अगर मैं एल की बात करूं तो 20 है। ओके, तो अगर मैं तीनों को फर्दर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा इजीली, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो बस तीनों को मल्टीप्लाई करके मैं क्या कहते हैं कैलकुलेटर से देख के फटाफट से कर देता हूं, मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और ये क्योंकि एग्जांपल है तो एग्जांपल में से देख के लिख देते हैं। ये आ रहा है 753.6, है ना, 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा किसी बच्चे को, ये तो है नहीं कि मल्टीप्लाई ना करना आता हो, 9th क्लास में पढ़ रहे हो यार, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की, जो आपसे सेकंड नंबर पे मांगा था। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, कर्व्ड का एरिया प्लस बेस का एरिया, भाई जाहिर सी बात है ना। तो टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि पाई आर एल प्लस बेस का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर एल तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो मैं यहीं से पुट कर देता हूं इसकी वैल्यू 753.6। रही बात बेस की, तो बेस के लिए पाई पाई यानी कि 3.14 बोला है, और आर का स्क्वायर कितना है बेटा 12, तो 12 इंटू 12 क्योंकि आर का स्क्वायर है। अब फर्दर इनको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना रह गया है, तो मैं इसका भी फटाफट से मल्टीप्लिकेशन एक बार बुक में से ही देख लेता हूं कितना लिखा है इन्होंने, 452.16। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, 452.16 एक बार चेक कर ले, 452.16 बिल्कुल ठीक है। और फर्दर इन दोनों को ऐड करके जो आ रहा है वो है 1205.76, है ना, 1205.76
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई एम श्योर बेटा इसमें कोई ऐसा कुछ था नहीं, बस आपसे मल्टीप्लिकेशन ही मांगी थी। तो यार इतना तो सभी को मेरे हिसाब से 9th क्लास में पढ़ रहे हो आप, तो इतना तो आना चाहिए, है ना। तो फटाफट से इसको नोट कीजिए बेटा, फिर देखते हैं इसका लास्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 6। देखते हैं बच्चों एग्जांपल नंबर 6, जो कि सेम पेज 220 एनसीईआरटी है, बट थोड़ा सा कंपैरेटिवली एग्जांपल नंबर 4 और 5 के कंपैरिजन में थोड़ा टफ है। और टफ है तो अच्छा ही है ना बेटा, टफ है तो तभी तो सीखने को मिलेगा, इजी से क्या सीखोगे, है ना। तो टफ होना भी जरूरी है बेटा, उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना चाहिए हमने। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो भुट्टा खा के आते हैं। देखिए कहता है कि अ कॉर्न कॉब शेप्ड समवॉट लाइक अ कोन, यानी कि कॉर्न कॉब है जिसकी शेप कैसी है बेटा, कोन की शेप की है। कॉर्न कॉब लाइक भुट्टा, जो अभी मैं कह रहा था, है ना, तो भुट्टे की शेप की है। हैज द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड एज 2.1 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, पहले मैं एक छोटा सा भुट्टा बना लेता हूं, ठीक है, और फिर आगे देखेंगे। तो देखो भुट्टा एग्जैक्ट तो मैं फिगर नहीं बना पाऊंगा, लेकिन क्योंकि बोल दिया है कि जो भुट्टे की शेप है वो कैसी है बेटा, लाइक अ कोन है ना। तो इसकी ब्रॉडेस्ट क्या बोला था बेटा, एक बार और पढ़ लेते हैं। अ कॉर्न कॉब शेप्ड समवट लाइक अ कोन हैज द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड। तो इसका ब्रॉडेस्ट यानी कि चौड़ा वाला एंड कौन सा है, यही तो है बेटा, ये तो थोड़ा चौड़ा वाला एंड। तो इसकी आपको रेडियस दे दी है इसने कितनी बेटा, एज ए 2.1 सेंटीमीटर। तो ये वाली आपको रेडियस गिवन है, दैट इज 2.1। तो मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं r इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। ओके, आगे क्या बोलता है, कहता है एंड लेंथ, यानी कि विद इन ब्रैकेट हाइट भी बोलिए, यानी कि जो भुट्टे की लंबाई है, अगर ये पड़ा हुआ है तो लेंथ कहलाएगा, खड़ा हुआ है तो हाइट कहलाएगी, सिंपल सी बात है। तो वो है 20 सेंटीमीटर। तो ये वाली चीज आपको, क्योंकि हाइट बोली है, स्लैंट हाइट नहीं बोली है, तो h आपको दे दी 20 सेंटीमीटर। ओके, कहता है कि इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के सरफेस में 4 दाने आते हैं। यानी कि मतलब समझो, देखो कहने का मतलब ये है कि मान लो कि ये कितना सरफेस है बेटा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस है, इसमें कितने दाने आते हैं, मकई के दाने यानी कि भुट्टे के दाने 4 आते हैं बेटा, कुछ इस तरीके से ना, 4 दाने आते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 4 दाने आते हैं। तो ये बोला गया है। तो बेटा क्या बोला गया है बेटा, मैं एक बार और देख लेता हूं। कहता है कि 1 सेंटीमीटर ऑफ द सरफेस, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में नंबर ऑफ ग्रेन्स कितने होते हैं बेटा ऑफ द सरफेस कितने दाने कैरी करता है बेटा, सरफेस कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, है ना। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस कैरीज 4 ग्रेन्स, है ना, 4 ग्रेन्स यानी कि 4 मकई के दाने, है ना। ओके, ये बात बोली गई है। अच्छा, आगे क्या कहता है, कहता है फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द इंटायर कॉब, यानी कि पूरे कॉब पे कितने मकई के दाने हैं, कितने कॉर्न कॉब है, ठीक है, ये आपने बताने हैं, है ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्रेन्स आपने बताने हैं बेसिकली इस क्वेश्चन में। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है बेटा, नंबर ऑफ ग्रेन्स, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंपैरेटिवली मतलब कैलकुलेशन टफ कर दी है और थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम में दे दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा लगता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप, सिंपल सी बात है यार, मकई के दाने होंगे कहां पे, पहले ये सोचने वाली बात है। क्या इसके बेस पे कभी आपने देखे हैं भुट्टे के बेस पे दाने होते हैं? नहीं होते ना बेटा, भुट्टे के बेस पे दाने नहीं होते, इसके कर्ड सरफेस पे दाने होंगे, पहली बात। तो यानी कि मेरे को कर्ड सरफेस का एरिया निकालना है। अब मेरे को अगर ये पता चल जाएगा, मान लो कि कर्ड सरफेस का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर पे 4 दाने होते हैं, तो 10 सेंटीमीटर में 40 दाने होंगे, सिंपल सी बात है। तो बेटा मैं इसके कर्ड सरफेस को इसके रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, दैट्स इट, है ना। तो क्वेश्चन को करना ऐसे है, प्रोसीड। अब बात ये आती है कि मेरे को इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है, पाई आर एल। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। अब पाई आर एल तो ठीक है, लेकिन एल तो है ही नहीं, तो सबसे पहले मेरे को एल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले एल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो एल कैलकुलेट करने के लिए आपको काम करना होगा कि भैया एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच 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 20 है, तो 20 का स्क्वायर प्लस आर 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 2.1 है, तो 2.1 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 तो 400 होता है, और 21 441 होता है, तो 4.41 आ जाएगा। दोनों को प्लस करके फर्दर कितना आ गया, 404, है ना।
404.41 और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा ना यहाँ पे। तो अब इसका फर्दर जो भी स्क्वायर रूट आएगा वो हमारा एल होगा, है ना। तो देखो वैसे तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप अपने आप इसको कैलकुलेट करें, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमने ऑलरेडी सीख रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस तरीके से इसको कर लेना। ये कितना है बेटा 404.41, इसका पॉइंट भी आप इग्नोर कर देना, अपॉन में 100 लगा के, और इस तरीके से आप कर लेना। तो पेयर बना के करते हैं ना, पीछे से याद होगा, तो बेटा 2 टाइम्स में जाएगा एंड सो ऑन, इस तरीके से है। तो ये आप निकाल लेना अपने आप, मैं आपको इसको इसमें टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। एल की वैल्यू 20.11 सेंटीमीटर इतनी आएगी, ठीक है, ओके। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और उम्मीद करता हूं कि डाउट नाम की कोई चीज है भी नहीं है। अब देखो मेरे को निकालना क्या था, मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये निकालना था कि इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है, उसमें मैं 4 से इंटू करके नंबर ऑफ ग्रेन्स इजीली कैलकुलेट कर लूंगा। तो चलिए, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया है ना, तो वो क्या है बेटा, रिक्वायर्ड क्या है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉर्न कॉफ, है ना। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉर्न कॉफ, ठीक है, ओके। तो क्या होता है बेटा, पाई आर एल होता है भाई। पाई की एक बार चेक कर लेते हैं, पाई के लिए कुछ बोला तो नहीं है, ना 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 ना, कुछ नहीं बोला है ना, कुछ भी नहीं बोला है ना, ठीक है, नहीं, ठीक है। तो पाई हम अपने हिसाब से 22/7 या फिर 3.14 कुछ भी ले सकते हैं, वैसे तो 22/7 लेंगे, अगर कुछ ना बोला हो तो 22/7। आर फॉर रेडियस कितनी है 2.1, एल 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 कितना है 20.11, है ना। अच्छा मैं इसको हटा ही देता हूं यार, ये कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा बीच में, तो इसको हटाओ, जो चीज दिक्कत दे उसको हटा देना चाहिए, है ना। तो हटा दो उसको, चलो बाय बाय हो गया इसका। अब देखो यहां से पॉइंट हटा दूंगा, पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूं, 2 मिनट के लिए हटा रहा हूं पॉइंट, फिर बाद में लगा देना। 7 से 3 बारी मिल गया। अब देखो इन तीनों को इंटू करेंगे और एक के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब आंसर तो नहीं लेकिन रिक्वायर्ड एरिया जरूर आ जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई भी मेरे से करवाओगे, 66 इंटू ये कर दो यार 20-21 मेरे से कराओगे, चलो करवा दो यार। देखो कितना है 66, और इसको इंटू करना है 20-11, है ना। अभी पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं, लो ये भी हटा दिया मैंने, ठीक है, दैट्स इट। अब मल्टीप्लाई किया तो 6 से 6 कम 6, 6 कम 6, 0 का 0, 6 2 12, फिर से यही आने वाला है, तो 6 6 0 2 1, तो 6 6 6 12 का 2, कैरी हुआ 1, 7 2 3 1, इतना आ गया। अब देखो 3 0 है ना अपॉन में, तो 3 के पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ गया बेटा इतना। अब क्योंकि पॉइंट के बाद हम 3 डिजिट नहीं लेते, 2 ही डिजिट लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये जो तीसरा डिजिट है ना, इसको हम देखते हैं 5 से बड़ा है या 5 से छोटा। अगर ये 5 से बड़ा है तो इसको बढ़ा देते हैं, और अगर ये 5 से छोटा तो इसको सेम ही रहने देते हैं। तो 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन ये क्या है बेटा अप्रोक्स है, एग्जैक्ट तो नहीं है ना, है ना, क्योंकि मैंने तो उसमें चेंज किया ना बेटा, अप्रोक्सीमेटली आंसर लिया है ना, सो दैट्स व्हाई। तो बच्चों इतना एरिया है अब हमारे पास। अब आप खुद देखो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में 4 ग्रेन्स आते हैं, तो भैया इतने एरिया में कितने आएंगे, 4 से इसको इंटू कर देंगे, दैट्स इट, है ना। तो नंबर ऑफ ग्रेन्स हम कैलकुलेट करने वाले हैं अब। तो नंबर ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, कितने एरिया में, इतने एरिया में, तो भैया 4 से इसको इंटू कर देते हैं, 132 इंटू 0.73, तो 4 से इंटू करके कितना आ गया, 4 तिया 12 का 2, कैरी हुआ 1, 7 चौक 28 और 29 का 9, कैरी हुआ 2, 4 2 8 2 10 का 0, कैरी हुआ 1, और 4 तिया 12 और 1 13 का 3, कैरी हुआ 1, 4 1 4 और 1 5, और 2 के पहले पॉइंट था तो यहाँ पे। अब एक बात हो भाई, एक बार पहले तो मैं चेक कर लो कि मैंने सही किया है या नहीं किया। 4 तिया 12 का 2, कैरी हुआ 1, 7 चौक 28 और 29 का 9, कैरी हुआ 2, और 4 2 8 2 10 10 का 0, कैरी हुआ 1, 4 तिया 12 और 1 13 का 3, 4 1 4 और 1 5, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इतने दाने, यार एक बात हो, मतलब भुट्टे का दाना भी आप पॉइंट में खाओगे क्या? ऐसा नहीं है, तो इसको हम राउंड फिगर में लिखेंगे, है ना, मतलब राउंड फिगर नहीं कहेंगे, होल नंबर कह सकते हैं, इसको हम होल नंबर में लिखेंगे। तो बेटा बेसिकली ये पॉइंट के बाद 92 है, तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल है ना, तो इसीलिए हम इसको 531 कर देते हैं, है ना। इसको हम कितना कर देंगे, अप्रोक्सीमेटली 531 ग्रेन्स, लेकिन ये भी अप्रोक्स निकाला है मैंने, एग्जैक्ट तो नहीं लिया है ना ये बेटा। तो इतने ग्रेन्स इस भुट्टे में है, हमने ये चीज कैलकुलेट कर ली है,
और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। और बच्चों इस एग्जाम्पल के साथ ये क्या कहते हैं, आज की क्लास भी ओवर होती है और ये इंट्रो कंप्लीट होता है। तो बच्चों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने आप सेल्फ एक बार 13.3 जरूर से ट्राई करें, ठीक है। बाकी हम तो कराएंगे यार आपको, हमारा तो मतलब कर्तव्य है कि आपको कराना ही कराना सारा कुछ, बट फिर भी लेकिन देखो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट बनोगे, सिंपल सी बात है। तो भैया प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, तो आप प्रैक्टिस करो पहले, बाकी मैं तो कराऊंगा ही आपको, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए और फिर वक्त हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे।